हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और इंटेंजस इंडिया के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो देखिए यहाँ पे सामने आपके ये लगा हुआ है रिलायंस कम्युनिकेशन का ये चार्ट है और आज भी इसमें सर्किट लगना स्टार्ट हो गया है। आज का तारीख है 22 तारीख को भी इसमें सर्किट लगना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए अभी इसमें कब तक ये सर्किट कंटिन्यू करेगा और कितना कितना बढ़ेगा, ये बहुत सारे इन्वेस्टर का ये एक डाउट था बहुत बड़ा। तो देखिए इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए सबसे बड़ा डाउट रहता है इसमें कि मतलब किसी किसी इन्वेस्टर्स ने ये पूछा कि ये कितना कितना बढ़ता है। देखिए यहाँ पे पहले क्या होता था, मैं यहाँ पे चार्ट में बता दूँ, ये कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। ये इसमें मैं ये बताऊँगा आपको कि ये कब तक ये 10 पॉइंट बढ़ेगा। 0.10 देखिए अभी का मार्केट जो है वो 0.10 के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। एवरी डे 0.10 मतलब कि 10 पैसा रोज रोज बढ़ जा रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले इसमें आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखने जाएंगे तो ये जो हमारा पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट तक बढ़ने में ये 5 बढ़ता था, 0.05 बढ़ता था, ठीक है। 0.05 ये बढ़ता था। उसके बाद ये क्या हुआ, ये अभी 0.10 ये बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। 0.10 ये बढ़ना स्टार्ट हो गया है और उसके बाद ये 0.10 कब तक कंटिन्यू करेगा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर हम लोग देखेंगे कि 0.20 का सर्किट इसमें कब तक इसमें लगेगा और कब से लगना स्टार्ट होगा। देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि ये देखिए मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग एक कैलकुलेशन समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो कि ये पॉइंट देखिए, सेबी ने क्या किया, सेबी ने एक रूल ऐसा बनाया है कि आपको सिर्फ 5% का सर्किट आपके ये शेयर प्राइस में लग सकता है। और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में ये 5% सर्किट ही एक दिन में लग सकता है। तो देखिए अभी क्या प्राइस चल रहा है, अभी 2.70 का प्राइस चल रहा है, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए कि 20 रुपीज़ का सर्किट लगने लगे तो 0.20 को, यहाँ पे ये पॉइंट है, 0.20 को डिवाइड करेंगे आप 27 से। 0.20 को अगर 2.27 से ये 2.70 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आता है 0.20 को मैंने डिवाइड किया 2.70 से, तो यहाँ पे आता है 7%, 7.40%। तो 7.40% का तो सर्किट लग नहीं सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे 0.10 का सर्किट लगाया जाता है। 0.10 के पॉइंट पे सर्किट लगेगा और 2.70 से यहाँ पे डिवाइड करने पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.10 को डिवाइड करते हैं अगर 2.70 से तो आता है 0.37 का, ठीक है। 0.037। तो यहाँ पे 5% के सर्किट से नीचे ही रखना है हमेशा। देखिए 5% का एक दिन में सर्किट लगता है, 5% का एक दिन में सर्किट लगता है, उससे कम ही होना चाहिए, उससे कम ही सर्किट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 2.70 का जो यहाँ पे प्राइस चल रहा है 2.70 का, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 0.20, सेम चीज़ मैंने आपको बताया, 0.20 का अगर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाता है, अगर लगाया जाता है तो यहाँ पे वो हो जाता है 5% से ज़्यादा, 7% का हो जाता है। तो इसलिए जब तक ये 4 रुपीज़ पे नहीं जाता, मान लीजिए अभी 0.20 को मैंने डिवाइड किया, ये 4 को डिवाइड किया मैंने 0.20 से, तो देखिए कितना आता है। 0.20 को आप डिवाइड कर रहे हैं, 0.20 को आपने डिवाइड किया अगर 4 से, तो 4 से 0.05 आ जाएगा, मतलब क्या 5% का सर्किट। तो देखिए जब तक ये 4 तक नहीं जाता है मार्केट इसका, ये जो 2.7 रुपीज़ का प्राइस है ये 4 रुपये पे जाएगा, तब जाके इसमें 0.20 का ये सर्किट लगना स्टार्ट होगा। और ये सर्किट कब से स्टार्ट हुआ है, तो जितना पॉइंट है वहाँ पे आप लोग डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे 0.10 का अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे ये 0.05 से, मतलब कि 5% से, तो देखिए 2 रुपये को अगर मल्टीप्लाई किया मैंने ये 0.05 से, ठीक है, तो ये हमारा कितना होता है 10। 2 रुपये को अगर 10 से मैंने इंटू किया यहाँ पे,
तब जाके आता है। देखिए ये सिंपल सा एक कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पे जाके आपका सर्किट लगना स्टार्ट होगा। तो देखिए हमेशा 5% का आपको सर्किट लगाना है, यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है वही 5% का सर्किट लगाना है। तो यहाँ पे 0.20 अगर इसको 4 रुपये पे जाएगा तब जाके इसमें 5% का सर्किट लगेगा, 20.20 का सर्किट लगेगा, ठीक है। तो ये जब तक ये 4 रुपये पे नहीं जाता तब तक इसमें ये 0.10 का 0.10 पॉइंट का सर्किट लगता रहेगा, ठीक है। और वो 5% से कम ही रहता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 20 का अगर सर्किट लगा दिया तो 20 5% से ज़्यादा हो जाएगा तो वो सर्किट नहीं लगेगा। और अगर वही 4 पे चले जाता है इसका मार्केट, तो अगर 4 पे जाएगा और वहाँ पे 0.10 का सर्किट लगाएंगे, देखिए 4 पे अगर मार्केट इसका गया, 4 पे गया और वहाँ पे अगर 0.10 का अगर आप सर्किट लगाएंगे तो ये आता है 0.025, ठीक है। 0.025 मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर 0.10 को आपने डिवाइड किया 4 से तो यहाँ पे 0.025 आता है, ठीक है। तो ये सर्किट स्टार्ट कब से होता है? तो स्टार्ट होता है जब 0.025 का ये पॉइंट रहेगा, 0.25% का रहेगा, मतलब 2.5% का ये रहेगा सर्किट, तब तक ये कंटिन्यू करेगा। देखिए ये 10 पॉइंट का, यहाँ पे 0.10 का तब तक सर्किट लगेगा जब तक कि 0.025 ना हो जाए, ठीक है। आप लोग बात समझिएगा मेरा। यहाँ पे देखिए 2.5 से डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 को, 0.10 को, ठीक है। 0.10 का सर्किट कब तक लगेगा? जब तक ये 4 रुपये पे ना चले जाए, ठीक है। आप लोग बात समझ लीजिएगा, एकदम ही ये इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। 0.10 का सर्किट तब तक लगेगा जब तक कि 4 रुपये का प्राइस ना चले जाए, ठीक है। और यहाँ पे 0.20 का सर्किट लगना स्टार्ट होगा 4 से ऊपर, ठीक है। 4 रुपये पे चले जाएगा तो 0.20 का स्टार्ट होगा। वैसे ही सेम 2 रुपये तक था, यहाँ पे प्राइस जब 2 रुपये था तो इसका जब ये सर्किट लग रहा था 0.05 का, ठीक है। और 2 रुपये के बाद ये लगना स्टार्ट हो गया 0.10 का। तो क्यों लगना स्टार्ट हो गया 2 रुपये के बाद? क्योंकि देखिए 2 रुपये के बाद जो, अगर मान लीजिए 2 रुपये के बाद ये 10 का सर्किट लगना स्टार्ट हो गया और उसके पहले 0.05 का यहाँ पे सर्किट लग रहा था पॉइंट का, तो ये अगर मान लीजिए कि ये 0.05 को अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे, 0.05 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 0.025 आता है, ठीक है। 0.025 आता है। तो देखिए सर्किट कब से स्टार्ट होता है? तो 0.025 से, 0.025 से पॉइंट सर्किट स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाके ख़त्म होगा? 0.5 पे, ठीक है। मतलब कि 5% पे, यहाँ पे 0.05 कर दीजिए, 0.05, तो 0.05 पे इसका सर्किट ख़त्म होगा उतने पॉइंट का। मतलब 20 पॉइंट यहाँ पे है, 20 का सर्किट लगाना है, 0.20 का सर्किट, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.05 से, ठीक है। इसको 0.05 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.20 इंटू 0.05, तो इसका मतलब 1 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। 1 तक ये 0.05 का सर्किट लगेगा, ठीक है। अब आराम से आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो बताया आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन आप लोग इजी तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए अभी 1 रुपये का ये 0.20 का सर्किट स्टार्ट होगा 4 से, ठीक है। 4 रुपये से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा? ये 8 रुपये तक जाएगा, क्योंकि 0.20 को डिवाइड करेंगे अगर आप 8 से, तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, 0.20 को अगर आपने डिवाइड किया 8 से तो यहाँ पे आता है 0.025। तो अगला सर्किट कब से स्टार्ट होता है? 0.025 से। मतलब कि अगला जो पॉइंट का सर्किट होगा, मतलब 40 पॉइंट, 0.40 का जो सर्किट स्टार्ट होगा वो
8 रुपये से स्टार्ट होगा, ठीक है। और 0.2 ये 0.20 का जो स्टार्ट होगा वो 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और वैसे ही 0.10 का स्टार्ट होगा 2 रुपये से, ठीक है। और 0.05 का ख़त्म कहाँ पे होगा, देखिए जहाँ पे 0.05 का पॉइंट का ये सर्किट ख़त्म होगा वहीं से 0.10 का स्टार्ट होगा, मतलब 2 रुपये पे जाके 0.05 का ये जो सर्किट है वो ख़त्म हो जाएगा और 0.10 का सर्किट स्टार्ट होगा 2 रुपये से, ठीक है। सेम उसी तरह में 2 रुपये से 4 रुपये पे 0.10 का ख़त्म हो जाएगा सर्किट और स्टार्ट होगा 0.20 का, ठीक है। और वैसे ही 8 रुपये पे आप जाएंगे तो 0.20 का सर्किट ख़त्म होगा और 0.40 का सर्किट स्टार्ट होगा। तो देखिए इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जो रेशियो होता है वो 0.25 पे जाके स्टार्ट होता है और 0.05 पे आके ख़त्म होता है, ठीक है। आप लोग इजी तरीके से समझ सकते हैं 0.025 का जो रेशियो होगा वहाँ से स्टार्ट होगा उतने पॉइंट का सर्किट और उसके बाद ये ख़त्म होगा 0.05 पे जाके। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन अच्छा लगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसमें। और अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।